Good morning, dear students. Welcome to your EVS class. In today's class, we will start a new chapter, that is chapter number 7. The name of the chapter is My Neighborhood. So, dear children, in this chapter, we will study about the people who are living around us. Okay, when you go out from your home, you see many houses around you, and many peoples are living in that. So, they are our neighbors. और हम क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो in our neighborhood many peoples are very helpful for us. They help us in many ways. Like whenever you fall sick, you go to a hospital, right? So doctors help us to doctors treat you and make you fit. So they are also a community helper or the person who help you in your neighborhood. Is it clear? लेट मी एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो. बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग अपने आसपास में जो हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेबर्स? तो पीपल हु लिविंग नियर आवर हाउसेज आर आवर नेबर्स. मतलब एग्जैक्टली आप हिंदी में समझोगे तो इसका मतलब होता है जो हमारे पड़ोसी हैं. ठीक है, जो हमारे आसपास घर के बगल में रहते हैं, दे आर आवर नेबर. फिर हमारे जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं जो हमारे, वो हमें बहुत सारे हेल्प करते हैं, है ना. अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कोई मुसीबत में हो तो दे हेल्प अस. ओके. फिर डिफरेंट पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, है ना. वो अलग अलग जॉब करते हैं. आप अगर देख रहे हो तो कुछ आपके सराउंडिंग में आर्मी पर्सन है, कुछ आपके सराउंडिंग में डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ अलग वेजिटेबल जो बेचते ग्रॉसर हैं. ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन लिविंग इन आवर नेबर्स हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन. व्हाट वी कैन डू फॉर आवर नेबरहुड? हम अपने पड़ोसी के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो we study all these points in that chapter. So let's start. The first point you can see is warm up. So we will have a little mind map or concept map. You can see the picture. Do you find these places near your house? Yes or no? If you see these things near your surrounding or near your house, you can tick yes. Or if you don't see, you can tick no. So you can see a school near your house. So as you study in your army public school, your house is nearby the school. So you can see the school, so you will tick it. Next one is playground. So you all have a playground in your school, so you will tick. The next thing is bank. So I hope you have sometime visit bank. और अगर नहीं गए हो तो डोंट वरी, आप अपने पापा से या मम्मा से डिस्कस कर सकते हैं बैंक के बारे में. बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ, है ना. बैंक उसको कहते हैं जहां हम अपनी पैसे को डिपॉजिट करके सेफली रख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मार्केट. तो यू ऑलवेज विजिट अ मार्केट फॉर बाइंग समथिंग, फॉर बाइंग टॉयज, क्लोथ्स. आप मार्केट जाते हो अपनी ड्रेस खरीदने, टॉयज़ खरीदने. तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, दैट इज़ ऑल्सो आवर नेबर्स. We can come out from a house, we find other people around us, they live in other houses. These peoples around us are our neighbors. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम अपने घर से बाहर निकले तो हमारे आसपास बगल में घर बना होता है जिसमें लोग रहते हैं, तो दे आर आवर नेबर्स, मीन्स पड़ोसी. एंड दिस हाउस, अदर बिल्डिंग्स लाइक स्कूल, बैंक, शॉप्स एंड पोस्ट ऑफिस, park, a hospital forms our neighborhood. और ये जो आसपास में हम अपने घर, बैंक, मार्केट, शॉपिंग मॉल, ये सब देखते हैं, ये सब क्या है? हमारे नेबरहुड है. ठीक है, आसपास के पड़ोस में जो प्रेजेंट है. अब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हेल्प करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. So these are some important places close to our house. They are shop, school, bank, park,
हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो आप अपने घर के अगल बगल में आप देखे हो, अभी मैंने डिस्कस किया कि स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, मार्केट होते हैं, है ना। तो दीज आर द नेबरहुड विच हेल्प अस इन आवर सर्वाइवल और आवर डेली नीड्स। तो you can see market where you go for buying useful things. In school you go to study. In banks you deposit cash. In police station you visit whenever you need police or you need to complain for someone. Okay, you go to post office whenever you send letters to someone. Okay, so these are the important places which are present in our neighborhood services. Our neighborhood has also a police station, a post office and a shopping mall. I have already told you. Sorry. Let's try. Name the places where. So you have to name the places where you do this activity or do something like this. You go to post a letter. तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब आपको लेटर कहीं सेंड करना होता है तो यू गो टू अ पोस्ट ऑफिस, तो यू विल राइट पोस्ट ऑफिस. सेकेंड वन इज यू गो टू प्ले. तो वेर यू गो टू प्ले? इन स्कूल you go to play in a playground, and when you stay at your home you go to play in the park. So you can write playground also or park also. Your father take your grandfather for a checkup. तो आपकी जब तबीयत ख़राब होती है या फिर आपके ग्रैंडफादर की जब तबीयत ख़राब होती है तो आपके पापा उन्हें चेकअप के लिए ले जाते हैं, है ना. तो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड अ हॉस्पिटल. Your mother wants to buy clothes and then watch movie. तो आप जब clothes खरीदते हो, movies देखते हो at a same place, that is a shopping mall. तो you will write a shopping mall. Is it clear? Next point is different people in our neighborhood. तो see children, अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो हमारे जो neighbors हैं उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन भी करते हैं, मतलब काम करते हैं. तो यू कैन सी दिस पीपल अराउंड यू परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. तो यू कैन सी अ वॉचमैन. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉचमैन? अ वॉचमैन गार्ड्स आवर होम्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग एंड पार्क. तो आप ये वॉचमैन को देखे होंगे अपने घर के आसपास, जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है और हमारे घर को गार्ड करता है ना. तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल दिस पर्सन्स हु हेल्प अस. नेक्स्ट वन इज अ पुलिस मैन. तो अ पुलिस मैन प्रोटेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज. ओके. फिर है स्वीपर और क्लीनर. तो क्लीनर और स्वीपर्स को आप देखे होंगे, आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, दीदी भैया स्वीप करते हैं. तो दैट मीन्स दे आर कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, है ना. वो हमारे आसपास को साफ सुथरा रखते हैं. तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम. अ डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन आवर होम, यूटेंसिल्स एंड वॉशेस क्लोथ्स. आप अपने घर में भी देखे होंगे आंटी अंकल या फिर कोई भी हमारे हेल्पर जो काम करते हैं, दैट इज़ अ डोमेस्टिक हेल्पर. और वो हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, हमारे बर्तन धोते हैं, है ना, हमारे कपड़े धोते हैं. तो वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज़ अगर आपको बाल कटवानी होती है तो यू विजिट अ शॉप, दैट इज़ अ बार्बर शॉप, एंड अ बार्बर गिव्स अस अ बेस्ट हेयर कट बाय कटिंग आवर हेयर, है ना. हेयर स्टाइल जो हमारा है वो चेंज कौन करता है? दैट इज़ अ बार्बर. नेक्स्ट वन इज़ आपके जूते फट जाते हैं तो हु मेंड योर शूज़? तो दे आर कॉबलर. ठीक है. दे रिपेयर योर ब्रोकन सैंडल्स एंड शूज़. The next one is the clothes you are wearing now is stitched by a tailor. ठीक है. तो a tailor stitches your dresses. हमारे जो कपड़े होते हैं वो टेलर सिलते हैं. A teacher teaches us at a school. तो I am also teaching you, so I am a teacher, and a teacher teaches us in your school. A doctor is a person who treats you whenever you fall sick or ill in the hospital.
अ कारपेंटर, तो हु इज़ अ कारपेंटर? अ कारपेंटर मेक्स ब्यूटिफुल फर्नीचर्स। आप अपने घर में देखोगे टेबल, चेयर्स, ये सब होते हैं ना, अलमीराज, तो ये सब जो लकड़ी के बने होते हैं, दे मेड बाय कारपेंटर्स। ठीक है, तो द फर्नीचर्स विच यू कैन सी एट योर होम इज मेड बाय अ कारपेंटर। अ बेकर, आप जब भी बर्थडे मनाते हो, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन योर बर्थडे इज केक, है ना, केक जरूर मंगाते हैं। तो कभी आपने सोचा है वो केक किसने बनाया होगा? यस, ऑफ कोर्स, अ बेकर। ठीक है, अ बेकर बेक्स केक एंड पेस्ट्रीज। अ ग्रीन ग्रोसर, हु इज अ ग्रीन ग्रोसर? यस, अ ग्रीन ग्रोसर इज अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल, जो सब्जी बेचते हैं, जो अंकल को आप देखे होगे सब्जी बेचते, दैट इज अ ग्रीन ग्रोसर। अ फ्रूट सेलर, अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट फॉर अस, आप जहाँ से फल खरीदते हो, दे आर फ्रूट सेलर। द नेक्स्ट वन इज अ ड्राइवर, तो अ ड्राइवर ड्राइव्स योर कार। अ पोस्टमैन, हु इज अ पोस्टमैन? तो अ पर्सन यू कैन सी इन द पोस्ट ऑफिस हु डिलीवर लेटर फॉर यू एट अ होम, एट योर होम, दैट इज पोस्टमैन। A postman delivers letter and parcels from the post office to different houses. ओके, तो आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल हु इंटरटेन अस। अब इतने जो पीपल के बारे में हमने पढ़ा, फ्रूट सेलर, ड्राइवर, पोस्टमैन, ग्रीन ग्रोसर, बेकर, डॉक्टर, टीचर, तो ये दे आर हेल्पिंग अस। ठीक है, हमें पढ़ने के लिए टीचर हेल्प कर रहे हैं, सब्जी के लिए ग्रीन ग्रोसर, और जब हम तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग अस। तो इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें इंटरटेन करते हैं एंड दे मेक अस फील गुड, लाइक एन ऑथर और अ राइटर राइट बुक्स एंड स्टोरीज। तो आपको स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है ना, तो ये जो स्टोरीज़ आप पढ़ते हो इंटरटेनमेंट के लिए, तो दे आर रिटन बाय अ पर्सन कॉल्ड ऑथर और राइटर। ठीक है, उनकी स्टोरीज हम पढ़ते हैं एंड वी फील गुड, सो दे इंटरटेन अस। नेक्स्ट वन इज एन एक्टर, आप हीरो हीरोइन देखते हो, आपके कोई फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर भी होंगे, तो दे आर एक्टर। दे परफॉर्म देयर एक्टिंग इन द टेलीविजन, यू कैन सी द शो ऑफ सम एक्टर्स इन योर, लाइक इफ यू सी छोटा भी, तो एज वी नो दैट इज़ अ एक्टर, बट आप छोटे हो तो अभी आप बेसिकली कार्टून्स ही देख रहे होगे। ठीक है, लेकिन आप जब कोई मूवी देखते हो तो उसमें जो पर्सन्स होते हैं दे आर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, तो वो क्या करते हैं, हमें इंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ सिंगर, तो अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, गाना गाते हैं और हमें इंटरटेन करते हैं। अ प्रोड्यूसर मेक मूवी और टीवी शोज़, तो बच्चे जिन लोगों के बारे में आप पढ़ रहे हो सकता है बड़े होकर आप इनमें से कुछ बने। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं या टीवी शोज़ को बनाते हैं, तो दे आर प्रोड्यूसर्स। अ फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर क्या करते हैं, जब भी आप रेडी होते हो या बर्थडे मनाते हो या फिर मैरिज पार्टी अटेंड करते हो, तो यू कैन सी अ पर्सन क्लिकिंग फोटोज़, है ना, तो दे आर फोटोग्राफर। In neighborhood, everyone does something for the others. ठीक है, कुछ बहुत सारे लोगों को आप देखोगे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, फॉर योर सेक, आपके लिए करते हैं वो। जैसे अगर एक डॉक्टर है, वो दे आर हेल्पिंग यू, अ ग्रीन ग्रोसर इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू, अ टीचर इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू, तो दिस पीपल आर फॉर अस ओनली। All type of work are important. We must value and regards all kind of people in our neighborhood. तो as I have told you earlier कि हमें सारे लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में रह रहे हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हमें रिगार्ड्स करना चाहिए, वैल्यूज़ देना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी को डांट कर नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे घर में मान लो डोमेस्टिक हेल्पर्स, अगर हमारे घर में जो भाई हैं, वो अगर दीदी भैया जो भी हमारे घर में काम कर रहे हैं,
तो उनको ऐसा नहीं है कि वो हमारे घर में काम करे तो मैं उसे डांट कर बोलूँ, ठीक है। दे आर ऑल्सो अ पीपल, तो हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है। दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। ये हमारे सराउंडिंग को, हमारे नेबरहुड को एक ऐसा प्लेस बनाएगा जहाँ वी ऑल गेट रिस्पेक्ट एंड वी ऑल गिव रिस्पेक्ट। तो व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड आवर नेबरहुड, हमारी क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप अभी छोटे हो तो आप इसमें से कुछ मतलब आप ना ही फोटोग्राफर हो, ना ही आप टीचर हो, ना ही डॉक्टर हो, ना ही ग्रीन ग्रॉसर हो, कुछ नहीं हो, बट आप अभी कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन गिव रिस्पेक्ट टू देम, आप उनको बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। वी हैव सर्टेन ड्यूटीज़ टू मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, लाइक हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख कर कुछ लोगों का हेल्प कर रहे होते हैं। दे आर वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, जैसे अभी मैंने बताया। द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड स्ट्रीट बट इट इन अ प्रॉपर बिग डंपिंग एरिया। तो आप बिग डंपिंग एरिया में तो जा नहीं सकते हो डंप करने के लिए, तो यू कैन गिव दिस वेस्ट मटेरियल्स टू अ पर्सन हु कम्स एट योर डोर स्टेप फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। कुछ आप देखोगे जो कचरा लेने वाले आते हैं और उन्हें आप अपना जितने भी वेस्ट है वो दे सकते हैं, सो दैट दे कैन डिस्पोज द वेस्ट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। कभी भी वेस्ट को रोड पे इधर उधर ना फेंकें, कचरा को ना फैलाएं। थर्ड थिंग इज वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर नेबरहुड इर्रेस्पेक्टिव फॉर देयर जॉब्स। बी अ पार्ट टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस। मैंने अभी बताया था कि आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। उनको हमेशा उनकी जॉब में हेल्प करें, लाइक जैसे अगर आप कचरा इधर उधर ना फैलाएंगे तो स्वीपर्स को ज़्यादा मेहनत ना लगेगा, ठीक है। आप जितने भी डस्टबिन है उसको प्रॉपरली यूज़ करें, जितने भी डस्ट है उसमें ही डालें, प्लेट्स को अच्छे से बेसिन में डालें, तो इससे क्या होगा, आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स को भी हेल्प होगा। तो इन दैट वे वी आर हेल्पिंग आवर हेल्पर्स, ठीक है। और उनको प्यार से बात करें सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट, और उनको आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा, ठीक है। हु टेक्स केयर ऑफ द पीपल इन एन एरोप्लेन। तो अगर आप एरोप्लेन में विजिट किए हो तो यू कैन सी अ एयर हॉस्टेस, ठीक है। तो वो हमारी हेल्प करते हैं फॉर सर्विंग थिंग्स। हु गिव डायरेक्शन टू मेक अ मूवी। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो होते हैं, वो डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन देते हैं टू मेक अ मूवी, तो यू कैन राइट डायरेक्टर। हु गिव डांस परफॉर्मेंस टू एंटरटेन पीपल। तो यू कैन राइट डांसर। डांसर हेल्प यू टू help you in entertaining you. Who fixes taps and water pipes? तो they are plumbers. Who flies a plane? प्लेन कौन फ्लाई करता है? Yes, pilot. तो you can write all this in this given blank. Did you know? Like you wear a uniform in your school, a few helpful people also wear specific uniform. जैसे आप स्कूल आते हो तो आप एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हो ना, वैसे हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स जो हैं वो भी कुछ लोग हैं जो ड्रेस पहनते हैं स्पेसिफिक, लाइक डॉक्टर्स आप देखोगे वाइट कोट पहने होते हैं ना, नर्सेज वो वाइट कलर के ड्रेसेस में होते हैं, पायलट, वॉचमैन, तो इनका पुलिसमैन, तो इन सब का अलग अलग पर्टिकुलर ड्रेस है, दे आर ऑल्सो अ यूनिफॉर्म फॉर देम, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज वर्क. Till then you have to read the chapter once again, and in the case of any confusion you can contact me in your WhatsApp group. Thank you class, and have a nice day. Thank you.